अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी ओएमटी की स्टेट्स के हवाले से, थोड़ी सी बात की थी हमने। और हमने फिर ये डिस्कशन की थी कि ओएमटी की स्टेट है वो स्टेट डिफाइन होती है, और स्टेट जो है वो सिस्टम का बिहेवियर दिखाता है। तो सिस्टम की बिहेवियर को जब आप समझते हो तो आपको ये पता लगता है कि इस वक्त कौन सा इवेंट सिस्टम के अंदर किस ऑर्डर में और किस तरतीब में, जिसको सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स कहते हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट किस तरतीब में और किस प्रोसेस में हो रही है, और इस इवेंट के अगेंस्ट सिस्टम का बिहेवियर क्या हो सकता है या क्या पॉसिबल बिहेवियर सिस्टम का हो सकता है। तो ये स्टेट डायग्राम के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की थी हमने। और फिर हमने ये देखा था कि हम इनिशियल कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं, और फिर हर एक स्टेट डायग्राम का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप कहते हो गोल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और गोल ऑफ द सिस्टम फिर हमने डिस्कशन की थी कि वो सिंगल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो एक गोल भी हो सकता है और वो एक से ज़्यादा गोल्स भी डिफाइन हो सकते हैं। फिर हमने ओएमटी के स्टेट की रिलेशनशिप्स के हवाले से बात की थी कि हमारे पास जनरलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे पास आता है कि स्टेट्स को आप नेस्टेड स्टेट भी बना सकते हो, आप स्टेट्स को पैरेलल स्टेट्स भी बना सकते हो जिनको करंट स्टेट्स भी कहते हो। इवेंट्स को आप स्प्लिट भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल स्टेट्स को एक सिंगल इवेंट आप दे सकते हो, तो उसको स्प्लिटिंग ऑफ द इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में भी गिवन है यहाँ पे कि एक इवेंट 0 है तो वो इवेंट 0 स्टेट 1 को भी जा रहा है और स्टेट 2 को भी जा रहा है, तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द इवेंट। ठीक है, और जब इवेंट 0 जब सब स्टेट नंबर 1 से होके निकला है तो एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट 1 क्रिएट हुआ है, और इवेंट 1 सबसेट नंबर 3 को एज अ इनपुट जा रहा है। ठीक है, फिर सबस्टेट नंबर 3 और 4 के जो इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं, आपने उन दोनों को आपस में क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, तो इसको मर्जिंग कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ द इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास सुपर स्टेट क्रिएट हो रही है, इसके अंदर सब स्टेट्स डिफाइन हो रही है। तो आप सुपर स्टेट्स भी बना सकते हो, जैसे आप क्लास जनरलाइजेशन परफॉर्म करते हो तो वैसे ही आप स्टेट्स भी डिफाइन करते हो। ये तो नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास क्या है कि सब स्टेट्स बन रही हैं, तो ये इनिशियल आपके पास है, यहाँ पे सबसेट नंबर 1 और 2 है और 3 एंड 4 है, तो ये दोनों एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो एट द सेम टाइम इवेंट 1 इन दोनों स्टेट्स को, इन दोनों सुपर स्टेट के अंदर ये दोनों जो आपके पास फिर सब स्टेट्स हैं, ये पैरेलल या कॉन्करेंट एग्जीक्यूट हो रही है अगेंस्ट इवेंट नंबर 1, और ये दोनों आपको एक ही रिजल्ट आउटपुट दे रहा है, वो इवेंट नंबर 2 है। तो ये थोड़ा सा ओएमटी के स्टेट की रिलेशनशिप्स के हवाले से है कि आप नेस्टिंग भी कर सकते हो, आप कॉन्करेंट स्टेट्स भी डिफाइन कर सकते हो, और आप स्टेट्स को एक इवेंट आ रहा है तो उसको स्प्लिट भी कर सकते हो और उस इवेंट को आप मर्ज भी कर सकते हो। फिर स्टेट जनरलाइजेशन पे थोड़ी सी सॉरी, स्टेट जनरलाइजेशन पे थोड़ी सी एग्जांपल है कि आप जनरलाइज स्टेट्स भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्लास जनरलाइजेशन होती है। ये एक एग्जांपल है आपके पास, ट्रांसमिशन सिस्टम है गाड़ी का, उसकी एग्जांपल है। तो उस नॉर्मली अगर कोई ड्राइविंग से अवेयर हो तो उसको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि गाड़ी में एक गियर जिसको आप कहते हैं न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आप फिर फर्दर आगे गियर्स में जा सकते हो। ठीक है, और उसकी जनरलाइज स्टेट क्या होती है, उस फर्दर जो न्यूट्रल से आप आगे जाते हो तो उस उन गियर्स को हम कहते हैं दीज आर दी फॉरवर्ड गियर्स। ठीक है, लेकिन अगर फॉरवर्ड गियर से आपने वापस आना है, फॉर एग्जांपल रिवर्स गियर की तरफ, तो जो ड्राइविंग के शौकीन लोग हैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि आपने फॉरवर्ड स्टेट से सबसे पहले कहाँ पे आना है, इनटू न्यूट्रल स्टेट आना है, और न्यूट्रल स्टेट में गाड़ी को रोकना है। उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हो, ये रिवर्स वाला गियर या रिवर्स वाली स्टेट जो गाड़ी की है इसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक जनरलाइज स्टेट है ये वाली, और इस जनरलाइज स्टेट का नाम हमने क्या रख दिया है, फॉरवर्ड स्टेट रख दिया है। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्टेट जो आपके पास है, तो फॉरवर्ड स्टेट के अंदर आपके पास सब स्टेट्स हैं। फिर इनिशियली गाड़ी आपके पास क्या है, स्टॉप है। जैसे ही आपने पुश फॉरवर्ड किया, एक इवेंट जनरेट किया पुश फॉरवर्ड का, तो आप कहाँ पे चले गए हो, फ्रॉम स्टॉप स्टेट आप कहाँ चले गए हो, इनटू फर्स्ट गियर। ठीक है, गाड़ी का कानून है,
जिसके थ्रू अगर आप चलाते हो तो इसी तरह होता है कि आप क्या करते हो, फर्स्ट गियर में जाते हो, फिर अप शिफ्ट करते हो, तो आप कहाँ पे चले जाते हो, इनटू सेकंड गियर। और सेकंड गियर से अगर आप अप शिफ्ट करते हो तो थर्ड में कर देते हो, डाउन शिफ्ट करते हो तो वापस नंबर 1 में आ जाते हो। ठीक है जी, नोमान सवेल गौड़े, किसी ने कुछ कहना है? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड इन एनी स्टेट आपकी गाड़ी नॉर्मली कहाँ पे जा रही है, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम में अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हो जिसमें ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा हो, लेकिन एक खास पार्टिकुलर डायरेक्शन के हवाले से हो, तो फिर वहाँ पे आप स्टेट जनरलाइजेशन की एग्जांपल को पुट कर सकते हो, आप एक जनरलाइज स्टेट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं ये सब स्टेट्स ना भी दूं, यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड ही लिख दूं, तो उसके लिए इनपुट यही आएगा आपके पास, पुश फॉरवर्ड। ठीक है, इससे वापस जाना है तो पुश आपने क्या करना है, न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल से अगर आपने रिवर्स की तरफ जाना है तो पुश रिवर्स गियर करना है, और अगर रिवर्स से वापस न्यूट्रल आना है तो पुश न्यूट्रल करना है आपने। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आपके पास जहाँ पे हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि जैसे आप क्लास जनरलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो, वैसे ही आप स्टेट जनरलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। फास्ट डेटा इंकॉर्पोरेशन वाली एग्जांपल है, आप उसी की तरफ वापस जाते हैं, और इस एग्जांपल के लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, अब लेट्स डिफाइन अ सिनेरियो फॉर एन ऑफिस सप्लाई ऑर्डर। और ये सिनेरियो कौन सा है, सक्सेसफुल ऑर्डर का एक सिनेरियो है। अल्टरनेटिवली वी कुड डिस्क्राइब अ सिनेरियो फॉर, क्योंकि इसके दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि या तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुल होगा या आपका ऑर्डर अनसक्सेसफुल होगा। तो ये अल्टरनेटिव सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जो हमारा डेफिनेट सिनेरियो है जो फास्ट डेटा एग्जांपल वाली में से है, तो वो क्या है, सक्सेसफुल ऑर्डर। जी, सो क्वेश्चंस था, अगर क्वेश्चन है भी तो व्हाट्सएप पे या मैसेज के थ्रू आप पूछ लें। ठीक है, यहाँ पे हम अजम्पशन ये करेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर हाउ द ऑर्डर इज ट्रांसमिटेड टू आवर सिस्टम। ठीक है, ये एग्जांपल हम पहले भी फास्ट डेटा इनकॉर्पोरेशन में डिस्कस कर चुके हैं, और फिर दोबारा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे सिस्टम को। ठीक है, या हमारा सिस्टम रसीद कैसे वापस दे रहा है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो डाटा आ रहा है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एक रसीद जनरेट होगी। ठीक है, द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द इनपुट टू द सिस्टम। ये एक अजम्पशन है हमारी कि एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिस्टम के इनपुट को, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड है या उसका अकाउंट डिटेल है, तो उसको वैलिडेट कौन करेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, और वो सिनेरियो किस लिए होगा, फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्डर होगा। और ये एग्जांपल कौन सी है जो हम स्टार्ट में लेके आए हैं, फास्ट डेटा इनकॉर्पोरेशन वाली। अब यहाँ पे सक्सेसफुल ऑर्डर का जब सिनेरियो आप क्रिएट करते हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, इनपुट रिसीव हो रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड की फॉर्म में। हमने अज्यूम किया हुआ है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग कि ये इनपुट हमारे पास कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वी डोंट केयर हाउ दिस इनपुट इज रिसीव्ड, वी आर ओनली डीलिंग के इनपुट इज रिसीव्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दूसरा जो आपके पास सिनेरियो में आइटम है वो क्या है, क्रिएट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास इनपुट टू एम्प्लॉय, क्योंकि ये इसको वैलिडेट करेगा। तो वैलिडेट नेम एंड पासवर्ड, अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो इसके बाद आपके पास क्या होगा, क्रिएट ऑर्डर ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद आपके पास क्या, वैलिडेट अकाउंट नंबर। फिर आप जो सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट करते हो, जो आइटम करते हो, तो हर एक आइटम के लिए आप क्या करोगे, क्रिएट आइटम करोगे, और आइटम को ऑर्डर के अंदर स्टोर करोगे और उसको वैलिडेट करोगे। वैलिडेट का मतलब ये है कि वो आइटम आइटम डेटाबेस के अंदर मौजूद है, और उस आइटम को आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर कार्ट के अंदर, शॉपिंग कार्ट के अंदर उसको ऐड अप कर रहे हो। जब आप पूरी की पूरी शॉपिंग कर लो तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डर को स्टोर कर लोगे इनटू ऑर्डर डेटाबेस, और ऑर्डर का नंबर और शिप डेट आप रिट्रीव कर लोगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, जनरेट रिसिप्ट करोगे, और रिसिप्ट को आप वापस रिटर्न कर दोगे जहां से आपके पास इनपुट आया था। तो जब इनपुट के बाद बारे में हमने अज्यूम किया हुआ था कि वी आर नॉट केयरिंग अबाउट इनपुट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, सो एज वी आर नॉट केयरिंग अबाउट हाउ द रिसिप्ट विल बी रिटर्न बैक टू द सिस्टम। ठीक है, ये सिर्फ एक सक्सेसफुल ऑर्डर का एक
सिनारियो क्रिएट हो रहा है। अब इस सिनारियो को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपके पास एक डायग्राम बनती है इस किस्म की। अब इस डायग्राम को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ आपको ये नजर आ रही है वर्टिकल लाइन और कुछ आपको हॉरिजेंटल लाइंस नजर आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम को कहते हैं, दिस डायग्राम इज नोन एज इवेंट ट्रेस डायग्राम, इसको ईटीडी कहते हैं, इवेंट ट्रेस डायग्राम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है, एम्प्लॉय हो गया, ऑर्डर हो गया, आइटम हो गया, रेसिप्ट हो गया, ऑर्डर डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस या अकाउंट डेटाबेस है, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन दी सिस्टम, ठीक है। ये सिनारियो से हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसको। अगर आप पिछले स्लाइड में जाओ तो यहाँ पे ये सिनारियो है, यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद हैं आपके पास। और अगर यहाँ पे नहीं भी है आपके पास, फॉर एग्जांपल, तो ये क्लास मॉडल के अंदर भी इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, या वो जो रिक्वायरमेंट्स हमने फास्ट डाटा इनकॉर्पोरेशन के लिए पहले डिफाइन की थी, ये उसके अंदर भी एज इट इज मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑर्डर है। अब सबसे पहले क्या आएगा, हम सबसे पहले आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आएगा। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड को वैलिडेट कौन करेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड को कहाँ से वैलिडेट करेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है। अगर ये वैलिड यूजर है, बिकॉज हमारा सिनेरियो सक्सेसफुल ऑर्डर के लिए है, तो सक्सेसफुल ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होगा, दिस विल बी ऑलवेज वैलिडेटेड। ये एक ठीक यूजर है तो एम्प्लॉय डेटाबेस आपको रिटर्न कर देगा कि आपका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है दिस इज करेक्ट, ठीक है, वैलिडेटेड है। जब ये वैलिडेटेड का मैसेज आ जाएगा और आप सिस्टम को लॉग इन कर लोगे तो अब आप ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये जो डायग्राम आपके पास बन रही है, इवेंट ट्रेस डायग्राम, ये इस सिनेरियो के थ्रू बन रही है जो आपने पिछली स्लाइड के अंदर डिफाइन किया है फॉर अ सक्सेसफुल ऑर्डर, ठीक है। तो जब आप क्रिएट ऑर्डर करते हो तो क्रिएट ऑर्डर में सबसे पहले क्या चीज़ वेरीफाई होगी, अकाउंट नंबर वेरीफाई होगा। तो अकाउंट नंबर कहाँ से वेरीफाई होगा, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट किसको रिक्वेस्ट करेगा, अकाउंट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, और अकाउंट डेटाबेस उसको रिटर्न कर देगा कि दिस इज अ वैलिडेटेड अकाउंट, ठीक है। जब वैलिडेटेड अकाउंट आ जाएगा तो एम्प्लॉय फिर क्या क्रिएट करेगा, आइटम क्रिएट करेगा, ठीक है। सिनेरियो में इसी तरह हमने डिफाइन किया हुआ है। और उस कंप्यूटर आइटम, साइंस बता सो कंप्यूटर साइंस कैसे के मोटरसाइकिल तो रहते हैं इंटरव्यू के स्टूडेंट बन सलमान माइक तेमन का बचे। अच्छा जी, एम्प्लॉय क्या क्रिएट करेगा, आइटम क्रिएट करेगा, ठीक है। और आइटम को कहाँ पे ऐड करेगा, इनटू ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर, इसमें ऑर्डर में ऐड करेगा तो ऑर्डर में कब इस सॉरी आइटम ऐड होगा, जब आपके पास आइटम ऑलरेडी क्या होगा, वैलिडेट होगा। और आइटम वैलिडेट कहाँ से होगा, प्रोडक्ट डेटाबेस से होगा, क्योंकि आइटम को देखा जाएगा कि आया ये अवेलेबल भी है कि नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर ये आइटम अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल है, बिकॉज ये हमारा सक्सेसफुल सिनेरियो है, तो हमारे सारे रिस्पॉन्सेज ऑफ द सिस्टम क्या होंगे, वैलिडेटेड होंगे। तो ये हमारे पास वैलिडेट आइटम को जब हम डेटाबेस के अंदर देखेंगे, यस दिस इज अवेलेबल, तो वो आपको क्या कर देगा, वैलिडेटेड का एक रिप्लाई कर देगा। और चूंकि ये हम एक से ज़्यादा आइटम्स भी ऑर्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये डायग्राम जो है वो मज़ीद फर्दर आके जाएगी, क्योंकि सिनारियो में टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेटेड है। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, ऑर्डर क्या जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी ऑर्डर्स आपने ऐड कर दिए हैं, तो उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट किसको वापस आ जाएगी, एम्प्लॉय को आ जाएगी। जब एम्प्लॉय को आ जाएगी तो ये ऑर्डर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इन दी ऑर्डर डेटाबेस, ठीक है। इस सिनेरियो में ऑलरेडी डिफाइंड है ये चीज़ें, इसी तरह डिफाइंड है कि एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा, जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा तो ऑर्डर को कहाँ पे स्टोर कर देगा, इनटू द ऑर्डर डेटाबेस, और रिट्रीव कर लेगा ऑर्डर का नंबर एंड शिप डेट, ठीक है। तो वो ऑर्डर को कहाँ पे स्टोर कर देगा, ऑर्डर के अंदर आइटम्स मौजूद हैं और आइटम्स की टोटल कॉस्ट मौजूद है, ये कहाँ पे स्टोर हो गई है, इनटू दी ऑर्डर डेटाबेस। और इस ऑर्डर का जो ऑर्डर नंबर है और शिपमेंट डेट है वो किसको मिल जाएगा, एम्प्लॉय को मिल जाएगा। और वो क्या क्रिएट कर लेगा, रिसिप्ट जनरेट कर देगा, और ये रिसिप्ट फिर वापस सिस्टम को रिटर्न कर दी जाएगी। ये एक इवेंट ट्रेस डायग्राम है
जिसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है। तो वर्टिकल लाइंस में आपके ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग इन द सिस्टम। और यहाँ पे जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दीज आर द डिफरेंट इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, अगर ये इसी सीक्वेंस में चलेगा, जिस सीक्वेंस में ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसी सीक्वेंस में चलेगा, और इसके बाद फिर ये इसी फर्दर सीक्वेंस में चलेगा, तो आपके पास एक सिनेरियो कंप्लीट होगा, और इस सिनेरियो का नाम क्या है? सक्सेसफुल ऑर्डर। और ये जो डायग्राम आपने क्रिएट किया, दिस इज इवेंट ट्रेस डायग्राम। अब इसी के लिए अगर आप स्टेट डायग्राम बनाते हो, ये वन पॉसिबल यहाँ पे लिखा हुआ है, वन पॉसिबल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है, उसी सक्सेसफुल सिनेरियो के लिए। तो यहाँ पे इनिशियली आपका सिस्टम क्या होगा? सबसे पहले वो आइडल स्टेट में होगा सिस्टम, इनपुट रिसीव होगा। ठीक है, आप ये देखें, आपको नजर आ रहा है स्टेट जनरलाइजेशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, और जनरलाइज स्टेट का नाम क्या है? इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले आपने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड को आप वैलिडेट कर रहे हो। तो एम्प्लॉय वैलिडेट हो रहा है। जब एम्प्लॉय वैलिडेट होगा तो उसके बाद आप फिर क्या क्रिएट कर सकते हो? ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हो तो आपके पास एक और स्टेट आती है इनिशियलाइजेशन के बाद, और वो क्या है आपके पास? प्रोसेस ऑर्डर है। तो प्रोसेस ऑर्डर में, ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आप क्या क्रिएट करोगे? आइटम को क्रिएट करोगे, और आइटम को क्या करोगे? ऐड करोगे इनटू दी ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर। ठीक है, लेकिन उस आइटम को क्रिएट करने से पहले ये देखा जाएगा कि प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर, ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन है, आइटम इज ग्रेटर देन 0, क्रिएट आइटम। तो ये आप पीछे स्टेट डायग्राम में जाओ तो वहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आइटम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको ऐड कर रहे हैं इनटू ऑर्डर। तो उससे पहले वो क्या हो रहा है? वैलिडेट आइटम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम प्रोडक्ट डेटाबेस हो रहा है। अगर ये वैलिडेटेड है तब जाके ये आइटम कहाँ पे ऐड हो सकता है? इनटू दी ऑर्डर डेटाबेस। तो उसी हवाले से आपके पास ये कंडीशन है, एक गार्ड आपने लगा दिया है, और ये गार्ड ये चेक करेगा कि आया वहाँ पे रिमेनिंग आइटम्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो आपको आइटम को क्रिएट करके, तो आप उस आइटम को कहाँ पे ऐड कर सकते हो? इनटू दी प्रोसेस ऑर्डर। और ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, एक ऐड, और ये जो प्रोसेस ऑर्डर है, प्रोसेस ऑर्डर में सिलेक्शन ऑफ द आइटम और प्लेसमेंट ऑफ द आइटम इनटू द ऑर्डर डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है? और इनटू द ऑर्डर डेटाबेस नहीं, इनटू द ऑर्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइटम्स आपने ऐड कर लिए। अब आपके पास क्या है? वापस आते हो फाइनलाइज स्टेट में, तो ऐड ऑर्डर और क्रिएट ये सब। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली, आइटम्स आपने सेलेक्ट कर लिए, और आइटम्स सारे के सारे कहाँ पे है? इनटू दी ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर के फॉर्म में मौजूद है। जब आप फाइनलाइजेशन की तरफ आते हो तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और रिसिप्ट जनरेट कर दोगे, और जैसे ही आप रिसिप्ट रिटर्न करोगे तो आप वापस कौन सी स्टेट में चले जाओगे? इनटू दी आइडल स्टेट। ठीक है, तो ये वन पॉसिबल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है आपके पास एक सक्सेसफुल ऑर्डर के हवाले से। ठीक है, और सिनेरियो के हवाले से आपने एक सिनेरियो डिफाइन किया, उसके लिए इवेंट ट्रेस डायग्राम डिफाइन की, और उसके लिए फिर आपने एक पॉसिबल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिफाइन की। तो OMT के एनालिसिस एंड डिज़ाइन के स्टेप्स में आप फर्दर आगे जा रहे हो। अभी जो हमने डिस्कशन की है वो डायनामिक मॉडलिंग में की है। सबसे पहले हमने किसके ऊपर की थी? क्लास मॉडलिंग के ऊपर की थी।